Good afternoon, students. So welcome to online final class by Rohit sir. In our today class, we are going to continue unit number 3, chapter number 6, modern trends in Indian art. In our today class, we are continue our subtopic artists of modern art and their artworks. And today's our artist is M.F. Hussain. So let's start about some key points of the life of M.F. Hussain. Maqbool Fida Hussain, better known as M.F. Hussain. So the full name of the artist is Maqbool Fida Hussain and popularly known as M.F. Hussain. Born on 17 September 1915 to 9th June 2011, was an Indian painter regarded as India's most famous एंड वर्ल्ड रिनोड आर्टिस्ट। एम.एफ. हुसैन जो थे वो इंडियन पेंटर थे और वो इंडिया के बड़े फेमस और वर्ल्ड रिनोड पहचान वाले आर्टिस्ट थे। ही वॉज बोर्न एट पंदेरपुर इन मध्य प्रदेश। इनका जन्म मध्य प्रदेश के पंदेरपुर में हुआ था। ही वॉज ए मॉडर्न इंडियन पेंटर ऑफ इंटरनेशनल अक्लेम एंड ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये मॉडर्न आधुनिक भारतीय कलाकार थे और वो पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो पॉपुलर थे और वो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो मुंबई में था उसके फाउंडिंग मेंबर भी थे। इन्होंने वो मिल के बाकी आर्टिस्टों के साथ F.N. सोजा, फ्रांसिस न्यूटन सोजा जी के साथ मिलके ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ये स्टार्ट किया था। ही गॉट प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम इंदौर। स्टार्टिंग की इनकी एजुकेशन मध्य प्रदेश के इंदौर से ही हुई। इसके बाद ही गॉट एडमिशन इन जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई बट स्ट्रक ऑफ एडवर्सिटी ही हैड टू लीव देट। इनका जो पढ़ाई थी, एडमिशन थी आर्टिस्टिक फाइन आर्ट में, वो जे मुंबई के बड़े फेमस आर्ट कॉलेज है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में हुई थी, लेकिन इनको जो एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा जो इंटरेस्ट था उसकी वजह से इन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया। फॉर हिज लाइवलीहुड ही हैड टू डू पेंटिंग ऑफ द पोस्टर रिलेटिंग टू सिनेमा। अब स्टार्टिंग की लाइफ स्टूडेंट्स इनकी बड़ी क्रिटिकल स्ट्रगलफुल थी, तो इन्होंने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया ये एडवर्टाइजमेंट का काम करने के लिए। तो इन्होंने अपनी लाइवली जिंदगी बसर करने के लिए, फैमिली को रन करने के लिए क्या करते थे, उस टाइम पे जो सिनेमा की जो मूवीज होती थी वो उसके पोस्टर नहीं होते थे, प्रिंटिंग पोस्टर आज मिलते वो नहीं होते थे, तो आर्टिस्ट मिलके होर्डिंग्स बनाते थे। होर्डिंग मीन्स बड़ी बड़ी मूवीज की। तो उस टाइम पे ये पोस्टर मेकिंग का काम करते थे। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो मूवीज की होती थी थिएटर्स के बाहर या आगे पीछे ये बनाते थे। हिज पेंटिंग नेम सुनहरा संसार वाज एग्जिबिटेड बाय द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई 1947 में जो बॉम्बे आर्टिस्ट की सोसाइटी थी उसमें उनकी जो एग्जीबिशन में उनकी पेंटिंग लगी सुनहरा संसार। आफ्टर दैट हिज वर्क्स वर एग्जिबिटेड इन सीरीज फ्रॉम दैट ही गॉट इंटरनेशनल फेम। उनके काम के बाद जो इनकी एग्जीबिशन लगी, जो सीरीज पूरी की पूरी एग्जीबिशन लगी, उसके बाद ये वर्ल्ड लेवल पे इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलनी शुरू हो गई, इंटरनेशनली ये फेमस हो गई। Now we have to discuss about the style. In the beginning, he was inclined to Basoli school of painting. Starting में इनका जो स्टाइल था वो कुछ बसोली के थीम के ऊपर, राधा कृष्णा के ऊपर पेंटिंग का रहा। पेंटिंग तो वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में ही करते थे कि थीम जो था वो राधा कृष्णा वाला बसोली स्टाइल पे ही रहा। जैसे Therefore, he used to use bright and glittering contrast colors in his painting. अब क्या होना शुरू हो गया, इन्होंने बाद में अपनी जैसे बसोली के फीचर्स होते हैं कि ब्राइट कलर्स यूज होते हैं पेंटिंग्स में और थीम भी राधा कृष्ण रिलीजियस रहता है, तो इनकी पेंटिंग में भी सेम वही ब्राइट कलर्स और ग्लिटरिंग चमकदार कलर्स थे। द सीरीज ऑफ हिज पेंटिंग बेस्ड ऑन रामायण एंड महाभारत आर वर्ल्ड फेमस। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सीरीज पे काम होता था। तो पहली सीरीज में इन्होंने बसोली पे काम किया, उसके बाद अलग अलग सीरीज काम की। तो एक इनकी सीरीज थी जिसपे
रामायण और महाभारत अलग अलग दोनों थीम पे इन्होंने पेंटिंग की सीरीज बनाई थी। तो कहा माना जाता है कि ये इनकी जो सीरीज थी ये वर्ल्ड फेमस हुई थी। एम एफ हुसैन एक्सप्रेस्ड वायलेंस एंड इनजस्टिस इन मैनी पेंटिंग्स। एम एफ हुसैन के काम में वायलेंस और इनजस्टिस दिखता था कलर्स के थ्रू या जो भी लाइन के थ्रू। इन मदर टेरेसा ही हैड रिवील्ड लव एंड होप। मदर टेरेसा पेंटिंग में ये इनका लव एंड होप, जो आशा और प्यार, दोनों चीज दिखती हैं। द इफेक्ट ऑफ यूरोपियन पेंटर्स कैन बी सीन इन हिज पेंटिंग। यूरोपियन पेंटर्स का जो इफेक्ट है वो इनकी पेंटिंग में स्टाइल की वजह से देखा जा सकता है। फॉर हिज वर्क्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑनर्ड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर to M.F. Hussain. So now we have to discuss the painting Mother Teresa included in our course of study also made by M.F. Hussain. तो हमने बायोग्राफी पढ़ ली M.F. Hussain के बारे में, ये भी एग्जाम में आता है। और अभी इनकी पेंटिंग के बारे में यू कैन सी द पेंटिंग। सो टाइटल मदर टेरेसा। सो नेम ऑफ द पेंटर यू ऑल्सो नो। मदर टेरेसा पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय फेमस मॉडर्न आर्टिस्ट M.F. Hussain. So medium and technique, the artist has used the medium watercolor very beautifully and gracefully. Watercolor is a medium where the colors are applied on a paper. It is a painting me to handle because the colors dry. तो आर्टिस्ट ने इस तरह से कुछ काम किया है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? The artist has chosen the character Mother Teresa because she loved the poor child and cared them. मदर टेरेसा का टॉपिक चूज किया क्योंकि वो गरीब बच्चों को प्यार करती थी और उनकी केयर करती थी। द टाइटल मदर टेरेसा मैचेस द सब्जेक्ट मैटर एज शी इज नरिशिंग ब्लेसिंग टू द चाइल्ड होम शी इज होल्डिंग इन हर लैप एंड द पेंटिंग इज शोइंग द लव मदर टेरेसा फॉर चिल्ड्रन। तो मदर टेरेसा जो थीम है ये सब्जेक्ट मैटर के साथ मैच करता है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर में भी हम ये देख रहे हैं कि मदर टेरेसा दिखाई गई है और एक बच्चा, अलग अलग बच्चे दिखाई गए हैं। तो उसका बच्चों के लिए जो लगाव, प्यार और केयर, ये सब चीजें दिख रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर और टाइटल दोनों सेम मैच करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन। ए चाइल्ड इज सिटिंग ऑन हर लैप। सो दिस कंपोजिशन इज वेल बैलेंस्ड। कंपोजिशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। मदर टेरेसा इज सिटिंग अंडर द पवेलियन ऑफ ए चर्च। चर्च का पवेलियन है, वहां पे मदर टेरेसा को दिखाया गया। पीछे बैकग्राउंड आप देख सकते हैं चर्च की है। ए चाइल्ड इज सिटिंग ऑन हर लैप। एक बच्चा उसकी गोद में बैठा हुआ है। हर लेफ्ट हैंड इज शोन इन ए ब्लेसिंग पोज। मदर टेरेसा के सेंटर इमेज जो है उनका जो पोज है हैंड का, लेफ्ट हैंड का, वो ब्लेसिंग पोज में है और बच्चे के सिर के पास। हर फेस इज शोन इन डार्क ब्राउन कलर। फेस जो है डार्क ब्राउन कलर में है, दिख नहीं रहा है। द बैकग्राउंड ऑफ द चर्च इज ऑल्सो इन डार्क ब्राउन। बैकग्राउंड चर्च की जो भी वो भी डार्क ब्राउन में दिख रही है। द साड़ी विद ए ब्लू बॉर्डर डेट कवर हर हेड एंड ड्रेप्ड अराउंड हर। साड़ी जो है ब्लू बॉर्डर में दिख रही है जिसने उसका सिर कवर किया हुआ है। लाइन्स आर बोल्ड एंड एक्सप्रेसिव। लाइन बोल्ड और एक्सप्रेसिव, मोटी और एक्सप्रेसिव हैं। कलर्स हैव लाइट एंड डार्क टोन्स। कलर्स कहीं पे लाइट हैं, कहीं पे डार्क हैं। द पेंटिंग स्पीक्स हुसैन कमांड ओवर बोल्ड विगोरियस लाइन्स एंड फॉर्म्स। कलर्स के हिसाब से पेंटिंग बताती है, पेंटिंग ये बयान करती है कि कितनी अच्छी तरह से कमांड थी एम.एफ. हुसैन जी की बोल्ड विगोरियस लाइन्स के थ्रू और फॉर्म के ऊपर। द चाइल्ड इज शोन न्यूड इन इंडियन रेड कलर। जो बच्चा है वो लाल इंडियन रेड कलर में दिखाया गया है और वो भी नग्न अवस्था में, न्यूडिटी में। सो स्टूडेंट, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग. So hope so you will go through the video and prepare yourself. So